विश्वगुरु के होते हुए संसद की सुरक्षा में सेंध कैसे लग गई? जब कुछ कुछ ऐसे ही सवाल संसद में पूछे गए और वेल में उतर करके अमित शाह का इस्तीफा मांगा गया तो स्पीकर साहब की तिलमिलाहट देखिए। नमस्कार दोस्तों, अब समय आ गया है कि अब संसद का नाम बदलकर भाजपा कार्यालय रख देना चाहिए, क्योंकि अब संसद और भाजपा कार्यालय में कुछ ज्यादा अंतर बचा नहीं है। दोस्तों, कलर बम लेकर के उपद्रवी संसद के भीतर घूम सकते हैं, संसद की मेजों कुर्सियों पर उछल कूद कर सकते हैं, संसद को धुआं धुआं कर सकते हैं, लेकिन संसद वेल में आकर के इस बात का विरोध नहीं कर सकते। संसद से बाहर सरकार को वैसे भी सवाल पसंद नहीं है, लेकिन अब सरकार को संसद के भीतर भी सवाल बर्दाश्त नहीं है। जो सवाल करेगा निकाला जाएगा, जो सरकार से पूछेगा वो पछताएगा और उसे सत्र से निलंबित कर दिया जाएगा। 15 सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया गया है। इसमें हंसने वाली बात यह है कि जो डीएमके सांसद एसआर पार्थिबन संसद में थे ही नहीं, उनको भी निलंबित कर दिया गया। इसे हिंदी में थोक के भाव में निलंबन कह सकते हैं। विपक्ष के सांसद संसद में हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निलंबन होने के लिए इतना ही काफी है कि वो विपक्ष के हैं। इससे पता चलता है कि स्पीकर नमक का कर्ज बड़े ठीक से अदा कर रहे हैं। संसद जैसी जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तब्दील हो गई है। दोस्तों, ये देखकर के अब लगता है कि अब चापलूस ही संसद में बैठ पाएंगे। वंदन अधिनियम अब संसद के भीतर लागू कर देना चाहिए। बीजेपी तो बहुमत में है। अब एक कानून ले आना चाहिए कि जिसे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी पसंद नहीं करेंगे वो संसद में बैठ ही नहीं सकता है। संसद से बार बार विपक्षियों को निलंबित करने का क्राइटेरिया अब सरल कर देना चाहिए। संसद से विपक्षी सांसदों को निलंबित करने का अब सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर देना चाहिए। देखिए, मैं निलंबित सांसदों का पक्ष बिल्कुल नहीं ले रही हूँ। अब संसद में कलर बम चले, चाहे चाकू छुरी मिसाइल चले, लेकिन मुंह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराना प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। भाई, इस्तीफा मांगना तो महापाप है, क्योंकि ये दो वो नाम हैं जो आरोप लगाने के लिए नहीं, ये नाम वो हैं जो जपने के लिए हैं। इन दो नामों को जपना चाहिए, लेकिन ये कुबुद्धि विपक्ष पता नहीं क्यों इन दो नामों का विरोध करता रहता है। क्या हुआ जब देश की सुरक्षा गृह मंत्री के हाथ में है? अब हर जगह की सुरक्षा गृह मंत्री तो कर नहीं सकते, खास तौर पर संसद की सुरक्षा तब तो वो और नहीं कर सकते जब वो खुद संसद में मौजूद ही ना हो। वो मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह में थे, उनको क्या मालूम था कि भाई कोई रिक्शे वाला संसद में घुस करके कलर बम दगाने लग जाएगा। जितने नाम संसद में घुसने वालों में आए हैं, इन पर तो एनआरसी सीए भी लागू नहीं हो सकता, इनको पाकिस्तान भेजने का नारा भी लागू नहीं होगा। जब ये उपद्रवी भाजपा की किसी भी राजनीतिक परखनली में फिट ही नहीं हो रहे हैं, तो फिर सुरक्षा में चूक का तो सवाल ही नहीं उठता है। सांसदों को कुछ भी करना चाहिए था, लेकिन अमित शाह का इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए था। विपक्षियों ने अमित शाह का इस्तीफा मांगा और स्पीकर ने इस्तीफा मांगने वालों को संसद से ही गेट आउट कर दिया। संसद में रहना है तो अमित शाह और मोदी मोदी कहना। ये नया नियम अब विपक्षियों को समझ में आ ही जाना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे, इसीलिए सीट पर बैठने वाले जमीन पर बैठ करके धरना दे रहे हैं। बीजेपी सांसद ने संसद में उत्पात मचाने वालों के पास बनवाए, पास पर दस्तखत करके उनके संसद में घुसने का रास्ता बिल्कुल साफ किया। जब मीडिया ने यह सवाल किया कि बीजेपी सांसद ने ऐसा क्यों किया, तो जवाब आया कि लड़के जिद कर रहे थे, इसीलिए पास बना दिए। अब सवाल यह भी है कि कल को आतंकी जिद करने लगेंगे तो क्या उनके पास भी बनवा दिए जाएंगे क्या? और खास तौर पर उस दिन जब बीजेपी के सारे बड़े नेता संसद में ना हो और राहुल गांधी संसद में मौजूद हो। विपक्ष पूछ रहा है कि बीजेपी सांसद ने उन लोगों के पास क्यों बनवाए जिनको वो जानता ही नहीं था। अगर अपना लॉगिन पासवर्ड देने पर महुआ मोइत्रा उनकी सांसदी जा सकती है, तो फिर संसद में हमलावरों को प्रवेश कराने के संगीन जुर्म में बीजेपी सांसद से सवाल क्यों नहीं किए जा सकते? उनकी सदस्यता क्यों नहीं खत्म की जा रही है? अब ये सवाल पूछने वालों को संसद से निलंबित किया जा रहा है। संसद में हंगामा करते हुए वेल तक जाना, नारेबाजी करना, विरोध दर्ज कराना संसद की पुरानी परंपरा का हिस्सा रहा है। विरोध एक सीमा तक होना चाहिए, ये भी बात सही है, लेकिन विरोध करने वाले सांसदों को थोक के भाव संसद के पूरे सत्र के लिए निलंबित कर देना तानाशाही है, क्लियर तानाशाही है, नो डाउट। सरकार इस राह पर चल पड़ी है कि उसे संसद के भीतर विपक्ष की जरूरत ही नहीं है। बीजेपी सवालों से भाग रही है और सवाल करने वालों को संसद से बाहर भगा रही है।
देखिए, पूरी सरकार मिलकर के मेजों पर कूदने वाले उत्पातियों को नहीं रोक पाई, लेकिन पूरी सरकार मिलकर के सवाल करने वालों को रोक रही है। सदन की कार्रवाई बाधित करने के आरोप में 15 सांसदों को शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया है। इसमें कांग्रेस के 9 सांसद हैं और दूसरे विपक्षी दलों के 5 सांसद हैं। इससे पहले विपक्ष के 5 सांसदों को निलंबित किया गया था और अब 9 और सांसदों को भी निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में गलत बर्ताव के चलते 5 सदस्यों, जिनमें टीएन प्रतापन, हीबी एडन, ज्योतिमणि राम्या हरिदास और डीन कुरियाकोस को निलंबित किया गया। अब इस दौरान बी मेहता सदन की अध्यक्षता कर रहे थे। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। अमित शाह को संसद में आकर के बयान देने की वो मांग करने लगे। अब इस पर भी स्पीकर बी मेहताब ने कांग्रेस के 9 और सांसदों को भी निलंबित कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा आपको। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो करिए। अगर आपको हमारी सच्ची पत्रकारिता थोड़ी भी पसंद है तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, नमस्कार।